अरविंद जी देखिए, 5 को दिल्ली वोट देने वाली है, 5 को जो प्रधानमंत्री हैं पहले थोड़ी रैलीज और सभा भी करेंगे, पर कुंभ में प्रयागराज में डुबकी लगाने जाएंगे, कितना असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो सर ऑप्टिक्स बहुत स्ट्रांग मैडम मैं एक बात सारे हिंदुत्व के सवाल हिंदुत्व नहीं, मैं आपको एक जनरल भावना बता दूं। देखो, मेरी पत्नी का कल सुबह का कुंभ का टिकट था, ठीक है। संजय जी से बात की थी कि किसी आदमी से वहां पे आने जाने की तैयारी करा दो। मेरी पत्नी कोई पॉलिटिकल नहीं है, ठीक है, मगर न्यूज इतनी सारी आ रही थी कि उसने बोला कि सौरभ वहां पे बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कैओस रहेगा, तो मैं छोड़ देती हूँ। शी डिडंट गो यस्टरडे। पिछले एक हफ्ते से खबरें आ रही थी कि वहां पे जो वीआईपी मोमेंट्स हैं उसकी वजह से वहां पे बहुत कैओस हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक समस्या क्या की है कि अब जितने भी रिलीजियस फंक्शंस होते हैं उसको ये पॉलिटिकल इवेंट बनाते हैं और बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपतियों को वहां पे वीआईपी बना के लेके आते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब श्रद्धालु है, जो 5 दिन में ऑफिस की फैक्ट्री की छुट्टी लेके अपने बचत करके अपने बच्चों के साथ बीवी के साथ वहां गया है, वो पिसता है। ये भी जो आज हुआ है रात को 1 बजे, ये भी वो अव्यवस्था का वो है। तो मैं तो सब वीआईपी से कहूंगा कि आप जाइए तो साधारण आदमी की तरह जाइए, वरना आपके आने जाने की वजह से जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत अव्यवस्था होती है। अरविंद जी आप जाइए, मगर जाएंगे चुनाव के बाद या चुनाव के पहले? देखते हैं, बनाते हैं प्लान। पहले भी हो सकता है, प्लान बनाते हैं। नहीं, हमने तो बोल दिया सर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि चुनाव से पहले मत जाओ, उसके बाद बस में लेके जाएंगे। चलिए आखिरी सवाल अरविंद जी, अगर एक चीज मानते हैं कि ये जो चुनाव है ये एक जनमत चुनाव है, अरविंद केजरीवाल के हक में या खिलाफ में? ये एक चुनाव है जो 2 मॉडल्स की सरकारी खजाना कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। सरकारी खजाना जनता के पक्ष में होना चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। सरकारी खजाना 400 देश के अरबपति अमीरों की जेब में जाना चाहिए तो बीजेपी को वोट दो। बीजेपी का सीएम फेस ना होना आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव इम्पैक्ट? उनके पास ना तो सीएम फेस है, ना लीडर्स हैं, ना विजन है, ना नैरेटिव है। हम क्या करेंगे दिल्ली के लिए, कुछ नहीं, केवल गालियां 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 गालियां। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या अरविंद केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे और रहेंगे? देखिए, मैं जब जेल से आया था तो मुझे इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया, मैंने जनता को कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ दिया मुझे, क्या आप मुझे बेईमान मानते हैं? अगर आप मुझे बेईमान मानते हो तो वोट मत देना, अगर आप ईमानदार मानते हो तो वोट देना। अब जनता अगर कहेगी कि मैंने कहा था अगर आप मेरे को जिताओगे और ईमानदारी का सर्टिफिकेट दोगे तभी मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। अरविंद जी, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है और आप नई दिल्ली हार जाते हैं तो फिर? अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है, नई दिल्ली जीत जाते हैं और ये सीट हार जाते हैं तब, या वो वाली हार जाते हैं तब, या ये वाली हार जाते हैं तब, मैं आपको 70 क्वेश्चंस बना के दे सकता हूँ इसके इर्द गिर्द हर सीट को लेके। इस बार कोई सीट का आंकड़ा देंगे? ये तो कह रहे हैं कि ये अहंकार था कि पहले दिए थे, आप देंगे? मैं तो जनरली अपने इंटरव्यू में, पार्टी का आंकड़ा नहीं, मेरा पर्सनल आंकड़ा है, मेरी गट फीलिंग के हिसाब से हम 65 प्लस है। 65 प्लस है मेरी ये गट फीलिंग कह रही है। आपकी गट फीलिंग के हिसाब से आतिशी जी? मुझे लगता है कंफर्टेबल मार्जिन से हम जीत रहे हैं। मनीष ये कंफर्टेबल सरकार बन रही है और अब मतलब हर तरफ ये है कि भाई सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है। अब तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जी सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है, बस 2-4 सीट कम हो सकती है। आप नंबर नहीं देंगे? मैंने भी यही बोला था आपको भी। ये एक जनरल जनता के अंदर चर्चा है। बहुत शुक्रिया कि आप 4 हमसे मिले। अब ये चाट आया हुआ है, कुछ तो ले लीजिए। आप अच्छा, मुफ्त की रेट में तो सबने खाई है यहाँ। मैंने खाई आपने खाई है। चलिए, थैंक यू सो मच कि आप हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू।